सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आपके आसपास मैजिक हो, क्रीचर्स हो और हर मोड पे एक नया एडवेंचर हो। अगर आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 15 फैंटेसी एनिमे जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट का फर्स्ट एनिमे है फ्रेरन बियॉन्ड जर्नीज एंड। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो एक महान हीरो पार्टी जो डीमन किंग को हरा चुकी है, उनमें से एक एल्फ फ्रेरन होती है। लेकिन जब दोस्तों के साथ बीता वक्त से फेक यादों की परछाई बन जाता है तो फ्रेरन समझती है कि उसने उनके साथ सच्चा बॉन्ड नहीं बनाया। जब उसके पुराने साथी एक एक करके इस दुनिया से चले जाते हैं तब वो एक नए डिसाइपल के साथ एक नए सफर पर निकलती है, अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और जिंदगी के असली मायने समझने के लिए। ये एनीमे सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो फ्रेंडशिप, मेमोरीज और टाइम की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग काफी डीप और सोलफुल है जो हर एपिसोड के साथ दिल को छू जाती है। इसका सेकंड एनीमे है बाय बाय अर्थ। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ये एक डिस्टोपियन दुनिया में सेट है जहाँ पर एक लड़की बेलेले बाग जो एक इंसान के रूप में पैदा हुई है एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जहाँ सिर्फ एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड होते हैं। अपनी असली जगह ढूंढने के लिए वो एक सफर पे निकलती है जिसमें उसके नए लोग मिलते हैं, नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी को समझना पड़ता है। इस एनिमे की एनिमेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग काफी इंप्रेसिव है। स्टोरी डीप और थॉट प्रोवोकिंग है लेकिन पेसिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट लग सकती है। फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए एक यूनिक और इंगेजिंग एनिमे हो सकता है, तो आप चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो। माई लिस्ट का थर्ड एनिमे द वीकेस्ट टेमर बिगन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ये कहानी है आइवी की जो एक ऐसी दुनिया में पैदा होती है जहाँ टेमर्स की वैल्यू होती है, लेकिन आइवी दुनिया की सबसे कमजोर टेमर होती है। इसी वजह से उसको सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए वो अकेली एक सफर पे निकलती है और सिर्फ फेंके हुए सामान या ट्रैश से सर्वाइव करने की कोशिश करती है। सफर के दौरान उसको एक छोटा और वीक क्रीचर मिलता है जो उसका सच्चा साथी बन जाता है। ये एनीमे स्लो पेस्ड और इमोशनल जर्नी है। स्टोरी का कंसेप्ट यूनिक है लेकिन ज्यादा एक्शन या थ्रिल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पीसफुल और हार्ट वार्मिंग एडवेंचर पसंद है तो ये एनीमे अच्छा लगेगा। हमारी लिस्ट का नेक्स्ट एनीमे है बजरंग ग्लटनी। इस स्टोरी का हीरो फेट ग्रेफाइट एक ऑर्डिनरी गार्ड है जिसे लोग वीक समझते हैं, लेकिन उसके अंदर एक सीक्रेट पावर ग्लटनी छुपी होती है जो उसे मारने वाले दुश्मनों की पावर्स और स्किल एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी देती है। धीरे धीरे वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि दुनिया में किसी से भी टक्कर ले सकता है। ये एनीमे एक डार्क फैंटेसी और रिवेंज स्टोरी है। एक्शन सीन्स काफी जबरदस्त है और प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ देखने में मजा आता है। अगर आपको ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट और डार्क टोन वाले एनीमे पसंद है तो ये एनीमे जरूर देखने चाहिए। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट एनीमे है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो इरुमा सुजुकी एक सिंपल लड़का है जिसे उसके पेरेंट्स एक डीमन को बेच देते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली ये डीमन सलाइवन इरुमा को अपना बेटा बना लेता है और उसे डीमन स्कूल में एडमिशन करवाता है। अब इरुमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर डीमन है और उसे अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाना है। इसी दौरान वो नए दोस्त से मिलता है, पावर एबिलिटी सीखता है और अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर में फंस जाता है। ये एक फन और लाइट हार्टेड एनीमे है जिसमें कॉमेडी और एडवेंचर का परफेक्ट बैलेंस है। स्टोरी इंगेजिंग है और कैरेक्टर काफी एंटरटेनिंग है। अगर आपको फैंटेसी और कॉमेडी पसंद है तो ये एनीमे जरूर ट्राई करना। हमारी लिस्ट का नेक्स्ट एनीमे है रेडिएंट। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो सेथ एक यंग सोर्सरर है जो एक मैजिकल डिजीज नेमेसिस से लड़ना चाहता है। उसका गोल है वो रेडिएंट को ढूंढने जो एक मैथिकल जगह है जहाँ से ये क्रीचर आते हैं। इस जर्नी में उसको नए दोस्त, दुश्मन और पावरफुल मैजिकल सीक्रेट्स का सामना करना पड़ता है। ये एनीमे फ्रेंच मांगा पर बेस्ड है और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी इंप्रेसिव है। एक्शन सीन्स और कैरेक्टर इंगेजिंग है, लेकिन कुछ लोग इसे टिपिकल शोनिन फॉर्मूला का एक और वर्जन मान सकते हैं। अगर आपको नारुतो या फेरी टेल जैसे एनीमे पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हमारी लिस्ट का सेवंथ एनीमे है द आइस ब्लड सोर्सर शैल रूल द वर्ल्ड। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो रे वाइट एक गिफ्टेड यंग बॉय है जो अपने हिडन मैजिकल पावर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। वो एक स्कूल ज्वाइन करता है जहाँ पावरफुल मैजिक यूजर्स पढ़ते हैं। रे को आइस ब्लड सोर्सर के नाम से जाना जाता है और उसकी पावर्स दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। वो अपनी पावर्स को समझने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ के लिए एक पर्पस ढूंढता है। ये एनीमे मैजिक और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रे के कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और एनिमेशन बहुत हाई क्वालिटी का है। हमारे लिस्ट का एट एनीमे है रेजिन ऑफ द सेवन स्पेल ब्लेड्स। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ये एनीमे एक मैजिक एकेडमी की कहानी है जहां पावरफुल विजर्ड्स की ट्रेनिंग होती है। सेवन स्पेल ब्लेड्स एक लेजेंडरी ग्रुप है जो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं। जब कुछ डार्क सीक्रेट रिवील होते हैं तो ये स्टूडेंट अपनी मैजिकल स्किल्स का यूज करते हैं और अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकलते हैं। ये एनीमे मैजिक और एडवेंचर का जबरदस्त ब्लेंड है। ये एनीमे आपको फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएगा और कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे लिस्ट का 9th एनीमे द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक्स लिबेरिंथ रेड अ टैंक विद अ रेयर 999 रेजिस्टेंस स्किल गॉट किक्ड फ्रॉम द हीरो पार्टी। बात करें इसके प्लॉट के बारे में तो रूड एक टैंक कैरेक्टर है जिसके पास 999 रेजिस्टेंस स्किल है जो उसको किसी भी अटैक से बचाने की ताकत देती है, पर उसके हीरो पार्टी वाले लोग उसे वीक और बेकार समझकर टीम से बाहर निकाल देते हैं। जब वो अकेला हो जाता है तब उसको समझ आता है कि उसकी स्किल कितनी पावरफुल है। उसके बाद वो खुद एडवेंचर पे निकलता है और डेंजरस लिबेरिंथ को रेड करता है। धीरे धीरे वो दुनिया का एक सबसे स्ट्रॉन्ग टैंक बन जाता है और जो लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं
है उनको रिग्रेट होता है। ये एनीमे उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिवेंज टाइप और स्ट्रॉन्ग एमसी वाले शोज पसंद करते हैं। कॉम्बैट सीन्स अच्छे हैं और स्टोरी का कंसेप्ट भी अलग है। हमारी लिस्ट का 10th एनीमे है बेनिश्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो रेड जो एक हीरो पार्टी का मेंबर था उसे एक दिन पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कमजोर है। रेड का असली नाम गिडियन होता है और वो एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर है, पर जब उसको पार्टी से निकाला जाता है तो वो एक शांत लाइफ जीने का फैसला करता है। वो एक छोटे से गांव में अपनी दुकान खोलता है और एक सिंपल जिंदगी जीना चाहता है। वहाँ उसकी मुलाकात रेड से होती है जो एक राजकुमारी है और उसके प्यार में पड़ जाती है। जब वो दोनों एक पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं तभी पास्ट के दुश्मन और रूटी के हालात उनकी लाइफ में फिर से एक टर्निंग पॉइंट पर ले आती है। रूटी जो एक हीरो है उसे रेड की जरूरत होती है, पर क्या वो अपनी पीसफुल लाइफ छोड़कर हीरो की कहानी में वापस जाएगा? ये एनीमे एक्शन, स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांस का परफेक्ट बैलेंस है। स्टोरी स्लो पेस्ड है पर कैरेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा दिखाया गया है। अगर तुम्हें एक्शन और पीसफुल लाइफ का कॉम्बो पसंद है तो ये एनीमे देखने लायक है। लिस्ट का 11th एनीमे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड आर्मी इज ह्यूमन। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो आइक एक इंसान है जो डीमन लॉर्ड आर्मी में एक बड़ा मैजिशियन है, जबकि डीमन लॉर्ड आर्मी में सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स होते हैं। आइक एक इंसान होके भी सबसे पावरफुल मैजिशियन होता है। ये स्टोरी उसकी जर्नी को दिखाती है, कैसे एक इंसान होने के बावजूद वो अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक से सबको हरा देता है। डीमन लॉर्ड भी उसकी शक्ति और विश्वास पर पूरा भरोसा करता है, पर जब उसका असली पास्ट रिवील होता है तब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर तुम्हें ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट पसंद है जो हीरोज के अगेंस्ट जाता है तो ये एनीमे परफेक्ट है। थोड़ा जेनरिक हो सकता है, पर अगर तुम्हें विलन की साइड से कहानी देखनी है तो वर्थ वॉचिंग एनीमे है। बात करें हमारे लिस्ट के नेक्स्ट एनीमे के बारे में, वो है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसकी स्टोरी है ताकुमी इरुमा की, जो एक मिडिल एज जैपनीज सैलरीमैन है जो गलती से माइल्डगार्ड नाम के एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है। गोडेस नोलिन की गलती की वजह से वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसे मिलती है एक पावरफुल अल्केमी स्किल। ताकुमी सिर्फ पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसकी कमाल की ताकत उसे सबकी नज़र में ले आती है। कुछ लोग उसकी मदद चाहते हैं और कुछ लोग उसे मिटा देना। ये स्टोरी फैंटेसी और इमोशनल डेप्थ का परफेक्ट मिक्स है। ताकुमी का कैरेक्टर रिलेटेबल है और उसकी जर्नी सेल्फ ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती है। अल्केमी का यूज सिर्फ मैजिक नहीं, एक सिंबॉलिक थीम बन जाता है। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट एनीमे आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरिवील्ड इन रियल वर्ल्ड टू। बात करें इसके प्लॉट के बारे में तो एक बुलिट लड़का युयातेन जो एक मैजिक डोर के थ्रू एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंचता है जहां उसको पावरफुल एबिलिटीज मिलती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पावर्स उसकी रियल वर्ल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करने लगती है, जिससे वो दोनों वर्ल्ड में अनबीटेबल बन जाता है। अगर आपको इसी का जॉनरा पसंद है और ओपी प्रोटैगनिस्ट देखना अच्छा लगता है तो ये एनीमे आपको अच्छा लगेगा। स्टोरी प्रेडिक्टेबल है लेकिन एनिमेशन और एक्शन सीन्स अच्छी क्वालिटी के हैं। हमारे लिस्ट का सेकंड लास्ट एनीमे है रैंकिंग ऑफ किंग्स। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ये कहानी एक छोटे राजकुमार बोजी की है जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। लोग उसे एक कमजोर राजा मानते हैं, लेकिन उसका सपना दुनिया का सबसे पावरफुल राजा बनने का है। उसकी मुलाकात एक छोटे प्राणी कागे से होती है जो उसका सबसे पहला दोस्त बनता है। ये एक इमोशनल और इंस्पिरेशनल कहानी है जो दिखाती है कि ट्रू पावर सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी होती है। ये एक मास्टरपीस एनीमे है जो दिल को छू लेने वाली कहानी बताता है। इसमें इमोशन, बिट्रेल और डिटर्मिनेशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एनिमेशन यूनिक है और स्टोरी एकदम एंगेजिंग है। फिर लिस्ट का लास्ट एनीमे लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो 6 बचपन के दोस्त एक सपना देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर हंटर बनने का, लेकिन क्राई जो इनमें से सबसे कमजोर और लेजी है अपने पहले ही मिशन में समझ जाता है कि ये लाइफ उसके लिए नहीं है। वो चाहता है बस रिटायर करना, लेकिन दोस्तों ने उसे लीडर बना दिया। अब हर कोई उसे लेजेंड मानता है जबकि वो हर वक्त सिर्फ स्ट्रेस में रहता है। क्राई का सफर एक एक्सीडेंटल हीरो का है जिसे दुनिया में जीरो इंटरेस्ट है हीरो बनने का। ये एक फन, फ्रेश और यूनिक एनीमे है। अगर आपको कॉमेडी भी तो ओपी वर्ल्ड पसंद है तो ये एनीमे मस्ट वॉच है। अब बात करें बोनस एनीमे के बारे में, वो है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो पास्ट में एक पावरफुल ड्रैगन था जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था, पर एक दिन उसे मार दिया जाता है। जब उसकी मौत होती है तो वो एक इंसान के रूप में रिइंकार्नेट होता है, ड्रान के रूप में। जब उसे याद आता है कि वो पहले एक ड्रैगन था, तभी वो एक नई जिंदगी जीने का फैसला करता है। तो ये आसान नहीं होता क्योंकि उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्या वो अपनी नई लाइफ पीसफुली जी पाएगा या फिर ड्रैगन की लेगेसी उसे वापस खींच लेगी? ये एक अलग तरीके की रीइंकार्नेशन स्टोरी है जो ओपी कैरेक्टर होने के बावजूद एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। अगर तुम्हें रीइंकार्नेशन वाले एनीमे पसंद है तो ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपना फेवरेट एनीमे बताना। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड कीप वॉचिंग एनीमे।